तो मैंने किसी का मर्डर करके भागा हूँ, जहाँ मैं पुलिस स्टेशन के दरवाजे तोड़ के भागा हूँ, जहाँ मैं किसी के घर के चोरी करके भागा हूँ। ये मिला कि मेरे घर पे पुलिस भेजी गई। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि मैंने क्राइम क्या किया था। मेरे को क्राइम बताएं, मेरे को जिसने भेजी है पुलिस उस बंदे का नाम बताएं, किस लिए हुआ क्या है, उस ट्वीट से आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसमें गलत क्या है। मैंने आपके खिलाफ बोला, मैंने ये बोला है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है और जितना भी जो भी इलीगल तरीके से काम हो रहा है वो मैंने उसमें फंसा देंगे जी। चिट्टे के मामले पता नहीं ऐसे ऐसे नशों के नाम लिए जो हमने कभी देखे नहीं, उन नशों में इनको अंदर करेंगे, ये लगाएंगे इनको, ये वाली बोला ये पता नहीं ASI साहब भी बोल रहे थे, रजत मल्होत्रा जी, पता नहीं किस तरीके के वो बोल रहे थे, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है हमने कब इनको दिखे इनको नशा करते हुए। लेकिन जब पुलिस वाले मेरे पे प्रेशराइज करके मेरे को बोल रहे हैं कि कंप्लेंट डालो, मतलब मैं क्यों कंप्लेंट डालूं? मेरी ट्वीट है, मेरी आईडी को ये पुलिस वाले सिखाएंगे मुझे कि मैं किस तरीके से चलाऊं। ट्वीट किया था मैंने बस एक नॉर्मल ट्वीट किया था जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रियासी को अटैक किया था, जिसमें मैंने रोहित कांसल जी को अटैक किया था। उसके बाद मैंने जितने भी दिग्गज नेता हैं जो हमेशा युवाओं की बात, और वो ट्वीट जो है 10 दिन पुरानी है, आज इनको याद आ रहा है, आज ये प्रेशराइज करके मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि आप ट्वीट डालो। मैं क्यों डालूँ ट्वीट, मैं क्यों हटाऊं ट्वीट वगैरह, ये सब ये एक प्रेशराइज करके एक युवाओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ को ट्वीट कर रहा हूं, मैं अगर पब्लिक की आवाज़ को उठा रहा हूं, कोई चीज़ जो मतलब इलीगल तरीके से, मेरी कोई गाली, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था कि रात को जो है माइनिंग हो सकती है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया था कि रात को माइनिंग हो सकती है। उसके बाद जवाब में ये मिला कि मेरे घर पे पुलिस भेजी गई। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि मैंने क्राइम क्या किया था। मेरे को क्राइम बताएं, मेरे को जिसने भेजी है पुलिस उस बंदे का नाम बताएं, किस लिए भेजी थी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर है, मेरे पापा को कल इधर आना पड़ा, मतलब किस लिए आना। मेरे पापा मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर पे पुलिस आई है, लेकिन मैं उनको क्या जवाब दूं, क्यों पुलिस आई है? मेरी एक नॉर्मल ट्वीट से इनको इतनी जलन हो रही है, क्या हुआ? मेरे को बोल रहे, मेरे को ये SI साहब फ़ोन कर रहे हैं, रजत मल्होत्रा जी फ़ोन कर रहे हैं कि आप जो है कंप्लेंट दो। मैं क्यों दूँ कंप्लेंट? मेरा राइट है, इनको राइट नहीं, इन्होंने राइट नहीं पढ़े हैं, बुक्स में राइट दिए होते हैं। क्या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी अपील करूंगा, अगर उन तक ये वीडियो आज टैग होगी बिल्कुल उनके तक पहुंचाई जाएगी कि इस तरीके से जो है पुलिस जो है आम युवाओं की आवाज़ को दबा रही है, जो बिल्कुल गलत है। जब ये पुलिस वाले असफल हो रहे हैं काम करने में, तो मैं उनको आगे तक बात पहुंचाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन तक। मेरे पास बड़े माध्यम है, मैं मीडिया के जरिए करूंगा, मैं अपने ट्विटर है मेरा, मैं उससे करूंगा, मैं फेसबुक से करूंगा, मैं जहां से मेरी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा, और मैं आगे भी ऐसे पहुंचाता रहूँगा। बाकी इन्होंने जो है बहुत ही गलत तरीके से जो घर पे पुलिस भेजी है वो एक बहुत ही गलत है। वो आपको भी और भी कुछ बोला? मेरे को यही बोला गया कि पुलिस में आप इधर आके FIR दो। मैं क्यों दूँ FIR भाई? ये पुलिस वाले कौन होते हैं मुझे प्रेशराइज करके कि मैं FIR, जो भी ऑफिसर इनमें जो इन्वॉल्व हैं, जो हमारे ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरी अपील रहेगी गवर्नर साहब से, यही मेरी अपील रहेगी रोहित कांसल जी से, यही मेरी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, और जितने भी SSP रियासी से भी मेरी यही बात रहेगी कि इनके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, नहीं तो ये युवाओं को जो है इसी तरीके से धक्के खाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवाओं की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबाया जाए। अरनास में आए दिन माइनिंग को लेकर के बवाल होता है, एक बवाल ने एक नया रूप लिया है। पुलिस स्टेशन अरनास के बाहर सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मनप्रीत सिंह जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, इनके घर में कल पुलिस गई थी। इनका ये कहना है सिर्फ इन्होंने एक ट्वीट किया था रोहित कंसल जी को, DM रियासी को, और तमाम जतेंद्र सिंह जी को, सबको इन्होंने ट्वीट टैग किया था और एक सवाल पूछा था, उसके इनके घर पे जो है पुलिस तक पहुंची है। इसके बाद अब ये सब लोग जो है अरनास पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। मनप्रीत पूरी बात बताना मेरे को, आखिर हुआ क्या, क्या ट्वीट था किस प्रकार का और क्या पुलिस कह रही है आपको? नमस्कार, सबसे पहले राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कल रात राहुल जी मैं रियासी था और काफ़ी बारिश हो रही थी, और मेरे को जो है SI साहब का फ़ोन आता है, रजत मल्होत्रा जी का फ़ोन आता है मुझे, और मेरे को कहा जाता है कि आपको जो है पुलिस स्टेशन पहुंचना है, आपको जो है पुलिस स्टेशन। वो मेरे को पूछा कि कितना टाइम लगा, मैंने कहा मेरे को 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैं तब रियासी था और मेरे को 1-2 घंटा लगना था, और साथ में बारिश हो रही थी बड़ी, और जो कि मैं जो था मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। और मैंने जो है मेरा जो भाई है, एक मामू का बेटा है, मैंने उसको बोला कि आप जो है SI साहब से बात करो और उनको बोल दो कि वो रियासी है, आज नहीं आ सकता है, तो आप जो है मैं कल सुबह हम आ जाएंगे 10 बजे। लेकिन उसके बाद भी SI साहब ने जो है मेरे घर पे पुलिस भेजी, मेरे घर पे 4-5 पुलिस वाले भेजे। मेरे को ये नहीं समझ आ रही है कि ये पुलिस वाले जो है हमारा राइट है कि हम किसी की कंप्लेंट कर सकते हैं और हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले मेरे पे प्रेशराइज करके मेरे को बोल रहे हैं कि कंप्लेंट डालो, मतलब मैं क्यों कंप्लेंट डालूं? मेरी ट्वीट है, मेरी आईडी को ये पुलिस वाले सिखाएंगे मुझे कि मैं किस तरीके से चलाऊँ। ट्वीट किया था मैंने बस एक नॉर्मल ट्वीट किया था जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रियासी को अटैक किया था, जिसमें मैंने रोहित कांसल जी को अटैक किया था। उसके बाद मैंने जितने भी दिग्गज नेता हैं जो हमेशा युवाओं की बात करते हैं,
मैंने हर्षदेव सिंह को टैग किया, मेरी हर्षदेव सिंह से अच्छे से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इलीगल है ये। मेरी कुविंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुविंदर गुप्ता जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये इलीगल है, इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा इस बारे में। और जितने भी ऑफिसर हैं, मेरी 3-4 ऑफिसरों से अच्छे से बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होगा। और ये एक ट्वीट के बाद पता नहीं इधर पुलिस स्टेशन अरनास में क्या सर्कुलेट हुआ, मुझे नहीं समझ आई। मेरे घर पे पुलिस भेजी गई जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया हो। मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ को ट्वीट कर रहा हूँ, मैं अगर पब्लिक की आवाज़ को उठा रहा हूँ, कोई चीज़ जो मतलब इलीगल तरीके से हो रही है, मेरी कोई गाली गलौज, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था कि रात को जो है माइनिंग हो सकती है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया था कि रात को माइनिंग हो सकती है। उसके बाद जवाब में ये मिला कि मेरे घर पे पुलिस भेजी गई। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि मैंने क्राइम क्या किया था। मेरे को क्राइम बताएं, मेरे को जिसने भेजी है पुलिस, उस बंदे का नाम बताएं, किस लिए भेजी थी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर है, मेरे पापा को कल इधर आना पड़ा। मतलब किस लिए आना? मेरे पापा मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर पे पुलिस आई है, लेकिन मैं उनको क्या जवाब दूं, क्यों पुलिस आई है? मेरी एक नॉर्मल ट्वीट से इनको इतनी जलन हो रही है। क्या हुआ मेरे को बताओ ना, हुआ क्या है? उस ट्वीट से आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसमें गलत क्या है? मैंने आपके खिलाफ बोला? मैंने ये बोला है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है और जितना भी जो भी इलीगल तरीके से काम हो रहा है वो मैंने उसमें बताया। और जितना 3-3 फुट जो है ये माइनिंग के वो निकाल सकते हैं, तो ये 3 फुट से ज़्यादा जा रहे थे। पूरी उधर उनको सबूत, इनको पूरा वो मिला। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर जैसे कि कोई गाड़ी अगर ये पकड़ते हैं पुलिस वाले, तो क्या ये मेरे पास आते हैं पूछ के आप एप्लीकेशन दो? मैं क्यों एप्लीकेशन दूँ? मेरी लाइफ है, मेरा राइट है, मैं मन करेगा एप्लीकेशन दूंगा, मेरा नहीं मन करेगा मैं नहीं एप्लीकेशन दूंगा। और वो ट्वीट जो है 10 दिन पुरानी है और आज इनको याद आ रहा है। आज ये प्रेशराइज करके मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि आप ट्वीट डालो। मैं क्यों डालूं ट्वीट? मैं क्यों हटाऊं ट्वीट वगैरह? ये सब ये एक प्रेशराइज करके एक युवाओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब ने बोला है कि युवाओं को जो है आगे बढ़ाओ, आगे लाओ, उनके लिए उन्होंने काफ़ी स्कीमें ला रहे हैं। और ये लोग हैं, ये हमें दबा रहे हैं, ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले भेज के ये हमें डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जो है डरने वाले नहीं हैं। जो इलीगल होगा उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और ये ट्वीट की है मैंने, आगे भी इसी तरीके से मैं काम करूंगा। जहाँ पे मुझे गलत लगेगा मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगा। बाकी ये पुलिस वाले, पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। आपको पुलिस ने कहा कि आपके घर में पुलिस आई? देखो, जहाँ तो मैंने किसी का मर्डर करके भागा हूँ, जहाँ मैं पुलिस स्टेशन के दरवाजे तोड़ के भागा हूँ, जहाँ मैं किसी के घर के चोरी करके भागा हूँ, तो तब ये आ सकते हैं। लेकिन जब मैंने किसी का कुछ किया नहीं, तो ये मेरे घर कैसे आ सकते हैं? अब जैसे राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ मीडिया में आप किसी चीज़ की मायने की वो खबर लगा रहे हो, तो पुलिस वाले आपको आएंगे, ज़बरदस्ती बोलेंगे कि आप जो है FIR दो उनके खिलाफ, जो आपको बोलेंगे। वैसे मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को ये SI साहब फ़ोन कर रहे हैं, रजत मल्होत्रा जी फ़ोन कर रहे हैं कि आप जो है कंप्लेंट दो। मैं क्यों दूं कंप्लेंट? मेरा राइट है, इनको राइट नहीं, इन्होंने राइट नहीं पढ़े हैं। बुक्स में राइट दिए होते हैं, क्या राइट है आपका क्या नहीं है। मैंने अपने राइट के हिसाब से मैंने जो बोला, वो देखो वो सामने जा रहे हैं डैम्पर, वो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इतने भर के जा रहे हैं अभी भी। तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या है, कि समझ नहीं आ रही है कि पूरे तरीके से शांत। अब इनको पता नहीं क्यों जलन हो रही है कि मैंने वो ट्वीट डाली है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ, साहब को भी मैंने SSP साहब को भी ट्वीट किया था, उनको भी टैग किया था। क्यों मैं करूँगा उन ऑफिसरों तक? जब ये पुलिस वाले असफल हो रहे हैं काम करने में, तो मैं उनको आगे तक बात पहुँचाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक। मेरे पास बड़े माध्यम है, मैं मीडिया के जरिए करूँगा, मैं अपने ट्विटर है मेरा, मैं उससे करूँगा, मैं फेसबुक से करूँगा, मैं जहाँ से मेरी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी मैं पहुँचाऊँगा, और मैं आगे भी ऐसे पहुँचाता रहूँगा। बाकी इन्होंने जो है बहुत ही गलत तरीके से जो घर पे पुलिस भेजी है, वो एक बहुत ही गलत है। वो आपको भी और भी कुछ बोला होगा? मेरे को यही बोला गया कि पुलिस में आप इधर आके FIR दो। मैं क्यों दूं FIR भाई? ये पुलिस वाले कौन होते हैं मुझे प्रेशराइज करके कि मैं FIR दूं? मेरा राइट है ना, मेरा मानना है, मैं FIR देना चाहूँ दे सकता हूँ, नहीं देना चाहूँ नहीं दे सकता। किसके खिलाफ FIR? क्या FIR? कुछ मतलब कि आप माइनिंग के खिलाफ है। मैं बोल रहा हूँ, आपकी आंखों में पट्टियाँ बंधी हैं, अभी आपके सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, आप इधर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, आपके सामने माइनिंग हो रही। मैं क्यों उनको वो बोलूं कि आप उनको मतलब कि उनके खिलाफ एप्लीकेशन दूं? मेरा कोई वो नहीं बोला, और भी लड़कों को बोला है। मतलब मेरे को ट्वीट किया ना, मेरे ट्वीट से इनको वो होगा, मैंने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को टैग किया, तो उनसे इनको वो दिक्कत हो गई है। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ, डिमांड है अब लास्ट में, मेरी यही डिमांड है। मैं मेरी जो ये ट्वीट मैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मैं मुकेश सिंह जी से भी अपील करूँगा, और मैं हमारे जो गवर्नर साहब हैं LG मनोज सिन्हा से भी मदद मांगता हूं, और जितने जो हैं आला अधिकारी, जितने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी अपील करूंगा, अगर उन तक ये वीडियो आज टैग होगी बिल्कुल उनके तक पहुंचाई जाएगी कि इस तरीके से जो है पुलिस जो है आम युवाओं की आवाज़ को दबा रही है, जो बिल्कुल गलत है।
और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी ऐसा मतलब इलीगल काम नहीं होने देंगे अपने इलाके में। और पूरे डेवलपमेंट में के काम के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे इसी तरह। और यही मेरी अपील रहेगी, लास्ट बार मैं फिर से एक बार यही अपील करूँगा कि जो है ये मेरे ऊपर जो है प्रेशराइज़ किया, इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी जो है एक अच्छा फैसला हमें मिलना चाहिए। ये पूरा मामला है। मनप्रीत सिंह ये अरनास के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने एक ट्वीट की थी, एक वीडियो, उस वीडियो में जो है गलत तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही थी, उसको इन्होंने झलकाया था और टैग की थी ऑफिशियल्स को, मनोज सिन्हा जी को, डीसी रियासी को, शैलेंद्र सिंह जी को, जो कि एसएसपी रियासी हैं, सबको इन्होंने वो वीडियो टैग की है। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा इनको जो है वो कहा जा रहा है और इनके घर में जो है वो पुलिस भेजी जा रही है। कुछ और कहना चाहते हैं जी? हाँ, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस वालों हमें कह रहे हैं कि आप जो है उन माइनिंग वालों से मतलब कि पैसे मांग रहे हो, उनसे 2.5-3 लाख मांग रहे हो। मतलब कि इस तरीके के हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बिना मतलब कि आपके पास कोई सबूत। किसने बोला आपको? ये भी इन्होंने ही बोला। मेरा भाई आया था यहाँ पे, इधर अंदर आया था, उसको मैंने बोला कि क्या बात हो गई है, मेरे को बुला रहे हैं तो जा तू, मैं आज नहीं पहुँच सकता हूँ, बारिश बड़ी हो रही है, मैं सुबह जाऊँगा, सुबह मिल के आऊँगा। तो फिर वो आया तो उनको पता नहीं क्या क्या बोला, यही बोला कि इनको हम फंसा देंगे जी, चिट्टे के मामले, पता नहीं ऐसे ऐसे नशों के नाम लिए जो हमने कभी देखे नहीं। उन नशों में इनको अंदर करेंगे, ये लगाएंगे इनको, ये वाली ये पता नहीं ASI साहब ही बोल रहे थे, रजत मल्होत्रा जी, पता नहीं किस तरीके के वो बोल रहे थे, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है हमने कब इनको दिखे इनको नशा करते हुए। तो ये इस तरीके के एलिगेशन लगा के युवाओं को दबा रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन अरनास दबाई जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जो है युवाओं की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबाया जाए। और यही मेरी आगे अगर आपके साथ अब नहीं आपको डर लग रहा, अब आप मीडिया में बोल रहे हो, पहले आप ट्वीट कर रहे थे, अगर फिर से होता है कुछ आपको? देखो, मैंने ट्वीट की है, अगर मेरे को इनके 3-4 फ़ोन आ रहे हैं उसके बाद भी अगर मैं ट्वीट नहीं काट रहा हूँ तो इसका मतलब ये है मुझे किसी का डर नहीं है। अगर मैं कोई काम इलीगल करूँगा तो मुझे डर लगेगा। जब मैं कोई काम इलीगल नहीं कर रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई लीगल एक्शन लिया पुलिस ने आपके ऊपर अभी तक? अभी तक तो कोई मतलब कि आप मेरी बात सुनो ना, मैंने कोई क्राइम किया है, मेरे घर पुलिस आ रही है, मतलब पुलिस वाले प्रेशराइज करके मेरे से FIR ले रहे हैं। मैं क्यों दूं FIR? मुझे ये बताओ ना, मैं 10 दिन पहले की ट्वीट कर रहा हूँ और आज मैं क्यों वो करूँ? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो है लीगल काम होना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे से इसके ऊपर एक मीटिंग बैठनी चाहिए और अच्छे से जो है ये जो भी ऑफिसर इनमें जो इन्वॉल्व हैं, जो हमारे ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरी अपील रहेगी गवर्नर साहब से, यही मेरी अपील रहेगी रोहित कांसल जी से, यही मेरी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से और जितने भी SSP रियासी से भी मेरी यही बात रहेगी कि इनके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, नहीं तो ये युवाओं को जो है इसी तरीके से धक्के खाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवाओं की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मनप्रीत जी, जो इनका कहना है इस पर संज्ञान लेना चाहिए। SSP रियासी शैलेंद्र सिंह जी से इन्होंने अपील की है, पूरे मामले पे जो है संज्ञान लेना चाहिए। फिर से एक बार बता दूं, इन्होंने ट्वीट की थी एक वीडियो जो कि लीगल माइनिंग की थी, किसी भी प्रकार से इन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके बाद पुलिस इनके घर पे आई। इनके पिताजी जो है वो स्कूल में हेडमास्टर हैं, उन्हें जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया, ये नहीं थे। उसके बाद पूरी बात जो भी हुई इन्होंने बताई। देखते रहे न्यूज़ 85 राहुल कपूर का नाम, अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।